राधे राधे आप सबको, जय श्री कृष्ण। तो ये अगहन का महीना तो है ही। अगहन का महीना के साथ साथ सर्दी भी शुरू हो गया है और सर्दी में तो हम सबको थोड़ा उठने में होती है परेशानी, लेकिन फिर भी जो गृहिणी है ना, उसको लक्ष्मी स्वरूपा बोला गया है। तो लक्ष्मी स्वरूपा ऐसे ही नहीं उसको बोला गया है। तो वो सुबह सबसे पहले, सबके उठने से पहले वो उठती है। उठने के बाद सारा काम, अपने घर की साफ़ सफाई, पति की सेवा, बच्चों की सेवा, बच्चों को तैयार करना, बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना, सब कुछ घर की, एक गृहस्थ आश्रम में बहुत सारा काम होता है। और बहुत सारा काम होते हुए भी अगर इतना एक गृहिणी, एक लक्ष्मी अपने घर की इतनी देखभाल कर रही हैं, इतनी अच्छा संस्कार अपने बच्चों को भी दे रही हैं, घर में भी अपने पूजा, भगवान की सेवा ये सब कर रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और घर में बिल्कुल शांति बना रहेगा, घर का माहौल अच्छा बना रहेगा। यहाँ में तीसी पूजा करने के बाद तीसी, जो अलसी होता है ना, हमारे साइड इसको तिलसी बोलते हैं और इसे अलसी बोलते हैं। तो अलसी का मैं लड्डू बना रही हूँ अपने लड्डू के लिए, क्योंकि सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में ना यही सब अच्छा लगता है अपने लड्डू को भोग वोग लगाने के लिए, क्योंकि सर्दी है और सर्दी में थोड़ा गर्माहट वाली चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ मैं अलसी के लड्डू बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने काजू और बादाम, किशमिश ये सब ले करके मैं उसमें मिक्स करूँगी, ताकि और उसका स्वाद और अच्छा बन जाए। तो यहाँ मैं और सारा ड्राई फ्रूट को मैं ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। फ्राई करके ना, जब हम लड्डू में चाहे खीर में कहीं भी हम डालते हैं ना, तो बहुत उसका स्वाद और बढ़ जाता है। तो कभी भी आप कभी भी बनाए ना कुछ, तो ऐसे ही घी में उसको फ्राई ज़रूर करें, और करने के बाद ही चाहे खीर में आप डालें और चाहे लड्डू में मिक्स करें। तो यहाँ मैं तैयार कर रही हूँ अपने लल्ला के लिए लड्डू। तो सुबह में अभी समय छोटा दिन हो रहा है, बिल्कुल समय मिलना तो मुश्किल होता है, लेकिन इन्हीं सब कार्य करते हुए भी हमें सब कुछ करना ही पड़ता है। तो अपने लल्ला के लिए मैं सोची कि चलो बाहर के लेने से तो अच्छा है घर में कुछ बना ले। और ये कल ये भी थे नहीं इधर, तो थोड़ा टाइम मिल गया, तो मैं सोची चलो बैठे बैठे अपना काम कर लेती हूँ। तो सबसे पहले उठना, घर का कार्य करना, और वही जब हम लेट उठते हैं तो फिर सब उठ जाते हैं, उनके साथ भी हम भी उठेंगे तो हमारा काम नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि फिर हम टाइम से अपने बेड टाइम हो जाएंगे, और जब टाइम पे हमारा कोई काम नहीं होगा ना, तो फिर हमारा गुस्सा बढ़ने लगता है। चाहे हर लेडीज़ की गुस्सा बढ़ने लगती है, चाहे चिड़चिड़ापन आने लगती है। तो इसीलिए हमें हर स्त्री को चाहिए कि सबसे पहले सदस्य के उठने से पहले उठ जाए और अपना कार्य जो है भी करना। वो अपना एक बात है, जल्दी उठने से ना सारा काम हो जाता है, और जब हम जल्दी नहीं उठते हैं ना, तो सारा काम टाइम से बेटाइम होते चला जाता है, और वही फिर चिड़चिड़ापन होने लगता है। और चिड़चिड़ापन होगा तो फिर बात बढ़ेगा तो झगड़ा होगा, तो झगड़ा घर में जितनी शांति बनी रहेगी ना, उतना माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए कहा गया है कि लक्ष्मी वहीं बसती हैं, भगवान वहीं विराजमान रहते हैं जहाँ शांति उन्हें मिलती है। जहाँ अब घर में 24 घंटा कला सला हुआ रहता है, तो अशांति में आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर भगवान कैसे आकर के रहेंगे विराजमान, नहीं ना। तो इसीलिए सबसे पहले अपने घर की माहौल को चेंज करना है हमें। और यहाँ मैं लड्डू बना करके तुरंत में गर्मा गर्म अपने लल्ला के लिए दूध और लड्डू लाई हूँ।
प्रभु को भोग लगाने के बाद ना ज़रूर उनको 3 बार आचमनी करना चाहिए और फिर मुख को भी एक रुमाल वहीं पे रख दीजिए और वहीं पे रहेगा। और जब हम भोग प्रसाद पवाएंगे तो उनका मुख जो है उन्हीं रुमाल से हम पोंछ करके साफ़ कर लेंगे। और यहाँ मैं एक कंटेनर में अपने लल्ला के लिए लड्डू बना करके रख लिया। आप भी इसी तरह कुछ बना करके रख लिया कीजिए ताकि भोग वोग लगाने के लिए अच्छा रहेगा। तो मैं सोची थोड़ा टाइम है तो मैं कपड़े जो लाई थी तो मैं सोची थोड़ा कपड़े को काट करके सिलाई कर लो। तो सिलाई क्योंकि इसी में सारा काम होता है, क्योंकि एक गृहस्थ में होते हुए सारा काम होता है और गृहस्थी में होते हुए भी थोड़ा बहुत भी अगर हम प्रभु की सेवा कर लेते हैं ना तो प्रभु हमारे उतने ही में खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और आज के सर्दी का मौसम हो गया है तो सर्दी में ना दही बड़ी मुश्किल से मैं अपने लल्ला के लिए जमाती हूँ। कपड़े में दूध को रख करके दूध को गर्म करके फिर मैं उनके लिए दही जमाती हूँ। तो ऐसे लल्ला के लिए दही तैयार करती हूँ मैं। और सुबह उठने के बाद सबसे पहले गर्म पानी 2 गिलास में पीती हूँ। 2 गिलास पानी पीने के बाद ही मेरी दिन की शुरुआत होती है। तो यहाँ मैं सबके लिए भी एक पतीले में रख दी हूँ। और घर की साफ़ सफाई करने के बाद ही हमें देहली पूजन करना चाहिए। हमें डेली देहली पूजन करना चाहिए। अगर आपके टाइम नहीं मिल रहा है तो कभी कभार कर ले, सप्ताह में एकादशी को कर ले, सप्ताह में गुरुवार आता है उस दिन कर ले। लेकिन सुबह और शाम हमें ज़रूर देहली पूजन करना चाहिए, क्योंकि देहली पूजन इसलिए किया जाता है कि कहीं भी साफ़ सफाई होता है वहीं माँ लक्ष्मी का विराजमान होता है सुगंधित जगहों पे। तो जब हम अपने देहली को साफ़ सफाई करके रखेंगे तो सुबह और शाम भगवान धरती पर जो है ना विचलन घूमते हैं। तो जब घूमते हैं तो हमारा साफ़ सफाई और सुगंधित देहली रहता है तो हमारी माँ घर में विराजमान हो जाती हैं। और कहीं भी गंदगी पड़ा रहता है तो आपको कैसा लगता है? तो वैसे ही हमारी माँ को लक्ष्मी माँ भी हैं। तो इसीलिए हमें सुबह और शाम देहली पूजन ज़रूर करना चाहिए। और ये परंपरा आज से नहीं, बहुत पहले से समय से चला आ रहा है, क्योंकि हम सब ने भी देखे हुई होंगे कि दादी मम्मी सब करती थी देहली पूजन। पहले के समय तो देहली के पूजन गोबर से किया जाता था, गाय के गोबर से। तो यहाँ सबसे पहले मैं उठती हूँ, उठने के बाद साफ़ सफाई करने के बाद नहाने के बाद फिर मैं मंदिर में मंगला आरती करती हूँ। तो आज मैं आप सबको मंगला आरती का दर्शन करा रही हूँ। मंगला आरती सुबह 5 बजे 5:30 बजे तक हो जाना चाहिए मंगला आरती। तो मंगला आरती में ही मैं अपने प्रभु को और मेरे प्यारे को कैसे मतलब इनर गरम वाला इनर पहना रखी हूँ, लेकिन मैं सोची सर्दी है तो उनको शॉल से भी ढक दिया मैंने, क्योंकि कान और सिर में ठंडी सर्दी लगेगी ना, तो इसीलिए। तो देहली पूजन हमें करना चाहिए। यहाँ पूजा वूजा करने के बाद मैं घूमने चली जाती हूँ। घूमने के बाद आती हूँ तो जल्दी जल्दी आप सब देख रहे हो कि 2-2 चूल्हे पर दोनों कढ़ाई में बैठा करके जल्दी जल्दी अपना काम ऐसे ही मैं करती हूँ, ताकि पूजा सेवा इतना सुबह जल्दी जल्दी करना इतना आसान नहीं है। जितना मैं बोल रही हूँ उतना आसान भी नहीं है, हालत बिगड़ जाती है इतना सब कुछ करने के लिए सुबह सुबह। लेकिन हाँ, मैं नियम की पक्की हूँ, कोई नियम नहीं तोड़ना चाहती हूँ। इसीलिए तो मेरे हस्बैंड बहुत कभी कभी गुस्सा भी करने लगते हैं कि सर्दी में इतना जल्दी सब कुछ किस लिए क्या। तो फिर मैं बोलती हूँ कोई बात नहीं, उनको फिर मैं समझा देती हूँ, क्योंकि एक गृहस्थ ही सब कुछ कर सकती है। तो यहाँ मैं अपने लल्ला के लिए, हमारे ठाकुर जी को सर्दी लग रही है और सर्दी लग रही है तो मैं अपने ठाकुर जी को गर्म कपड़ा उनको पहना दी हूँ, अपने शालिग्राम जी को भी। तो आरती करने के बाद ये दोपहर का समय है, तो दोपहर का समय में ये साग ला कर रख दिए थे, तो साग ला कर के रखे थे तो मैं सरसों और भतुआ और सोया का साग बना था, बहुत टेस्टी बना था, अच्छा बना था। और मैं सोची चलो अपने ठाकुर जी के लिए भोग प्रसाद लगा दूँ। तो देहली पूजन हमें सुबह और शाम जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये पहले से ही चला आ रहा है देहली पूजन। तो देहली पूजन करने से ये होता है कि हमारी माँ लक्ष्मी घर में विराजमान हो जाती हैं। वहाँ थोड़ा सा
फूल वगैरह ना डिजाइन बनाने आए तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा हल्दी ले लीजिए, पानी ले लीजिए और उसकी पुताई कर दीजिए। पुताई करने के बाद उसके बाद फिर थोड़ा दोनों तरफ स्वास्तिक कुमकुम से रोली से उसको स्वास्तिक बना दीजिए। स्वास्तिक दोनों तरफ स्वास्तिक बनाने के बाद धूप दीप, फूल है तो फूल चढ़ा दीजिए। तो ऐसे बिल्कुल सरल विधि है देहली पूजन करने का। तो ऐसे देहली पूजन हमें सुबह और शाम डेली करना चाहिए। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि अगर कहीं आपको मतलब शरीर अशुद्ध है तो मतलब उस समय हम नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक डब्बे में पहले से ही बत्ती भिगो करके तेल में हम रख लेंगे और रखने के बाद फिर हम जब शरीर हमारा अशुद्ध रहेगा तो 3-4 दिन जैसे मतलब कोई घर में अकेले हैं, दिया बत्ती भी कोई नहीं करने वाला है, तो उस समय हम इस तरह से मंदिर की पूजा सेवा ना करेंगे। लेकिन हम बाहर तो अपना एक मिट्टी का दीपक ले, चाहे तांबे पीतल कोई भी धातु का हम दीपक ले, और जो बत्ती हम पहले से बना रखे हैं अलग, उस बत्ती में से हम बत्ती निकाल करके और थोड़ा दीप दरवाजे पर देहली पर निकाल के हम रख दें। तो इससे हो जाएगा कि हमारे घर में दिया बत्ती भी हो जाएगी और अच्छा भी हो जाएगा। तो इस तरह से ही मैं भी इसी तरह से करती हूँ, ताकि पहले फैमिली ज्वाइंट हुआ करती थी तो मतलब कोई ना कोई पूजा सेवा करने में रहता ही था, सक्षम की पूजा सेवा कर लेता था। लेकिन अब तो भाई शहर की बात है तो अकेले अकेले रहते हैं तो इतना सब कुछ नहीं हो पाता है। तो हम पहले से ही तैयार रखते हैं, क्योंकि ये तो हर लेडीज़ को पता है कि शरीर अशुद्ध होगा 2-4 दिन के लिए, तो फिर वैसे हम कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए पूजा नहीं करेंगे, लेकिन हम देहली पे एक दीपक ज़रूर जला सकते हैं। और ये दोपहर का समय है, कैसे मैं अपने लल्ला को भोग प्रसाद पवाने के बाद उनको, तो आज साग बनाई थी तो चावल के साथ उनको दही के साथ मैं अपने लल्ला को भोग लगा दी। तो इस तरह से हम अपनी देहली पूजन का नियम भी निभा सकते हैं। और अगर कोई है आपके घर में तो ठीक है, कोई भी मंदिर का जो पूजा करेंगे वो देहली पूजा कर लेंगे। तो ज़रूरी आप सबको कैसा ये वीडियो लगे। राधे राधे।